हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 64 के बारे में। इससे पहले कि हम पढ़ाई की बात करें, चलिए हम बात करते हैं कुछ खेल की। तो खेल की बात में आप सब जानते होंगे क्रिकेट के बारे में तो आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आपको कम से कम इतना तो पता ही होगा कि हमारी क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो कौन है। वो हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, कम से कम थोड़ा बहुत तो सुना होगा। तो चलिए विराट कोहली के बारे में बात करते हैं। सपोज़ करिए कि वो एक सीरीज़ खेलते हैं और उस सीरीज़ में वो 5 मैच खेलते हैं। ठीक है, कितने मैच खेलते हैं? 5 मैच खेलते हैं। और पहले मैच में वो रन बनाते हैं 56, दूसरे में बनाते हैं 27, तीसरे में बनाते हैं 31, और चौथे में बनाते हैं 91, और पाँचवें में वो शतक मार देते हैं, यानी कि बनाते हैं 100 रन। ठीक है, कितने रन बनाए? 56, 27, 31, 91 एंड 100। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनमें से बीच की संख्या क्या होगी? 31? नहीं नहीं, बीच की संख्या मतलब अगर हम छोटे से बड़े क्रम में लगाएं तो बीच में क्या आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे छोटा क्या हो गया हमारा? 27। ठीक है, उसके बाद क्या आया? 31। उसके बाद क्या आया? 56। उसके बाद क्या आया? 91। फिर क्या आया? 100। ठीक है, तो हमारी जो संख्या आई वो क्या आई? 27, 31, 56, 91 एंड 100। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो जो बीच में संख्या आ रही है वो कौन सी आ रही है? 56। कौन सी संख्या आ रही है बीच में? तो मध्य में कौन सी संख्या आई? 56। मिडिल में कौन सी संख्या आई? 56। तो जो मध्य में जो संख्या आई उसी को हम बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं? माध्यक। जो मिडिल में संख्या आई, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लें, जो मिडिल में संख्या आई उसको हम बोलेंगे मीडियन। मध्य की संख्या माध्यक हिंदी वालों के लिए, मिडिल की संख्या मीडियन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो बस आज की जो वर्कशीट है हमारी वो विराट कोहली साहब ही हमें पढ़ाएंगे क्या मीडियन होता है, क्या माध्यक होता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए माध्यक क्या है? माध्यक किसी वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। क्या होता है? कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, उसकी वो क्या बताएगा? सेंट्रल टेंडेंसी या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति बताएगा। यानी कि जो केंद्र है किसी भी डेटा का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, किन्हीं आंकड़ों का जो केंद्र है वो बताएगा जी बीच में क्या आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 हैं, बीच में क्या आया? 4 आया। क्या आया? 4 आया। यहाँ पे देखेंगे क्या आया? 4 आया। तो ये आपका क्या हो गया? माध्यक हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 7 ना होके 8 होता तो क्या करते हम? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक जाते तो हम क्या करते? अब क्या होता? बीच में दो संख्या आ जाती, कौन सी? 4 और 5। ठीक है, अब हम क्या करते? इन दोनों को जोड़ देते। ठीक है, 4 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। अब कितने अंक जोड़े हमने? 2। तो 9 को क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा आपका? 4.5, यानी कि 4.5। तो ये जो 4.5 हो गया, ये इन दोनों के बीच की संख्या हो गई, इन दोनों के मध्य की संख्या हो गई, और इसी को हम क्या बोलेंगे? माध्यक बोलेंगे। तो देखिए कि आगे चल के कि हमारा जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ये मतलब वर्ग नहीं थे ना। वर्ग आपने पढ़ा है ना, क्लास इंटरवल। ठीक है, या वर्ग अंतराल में नहीं था ना ये। तो अगर वर्ग अंतराल में नहीं होता, ये अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि 5 संख्या हो गई, 7 संख्या हो गई, 9 संख्या हो गई, तो सबसे बीच का पद कैसे निकलता है? n+1/2। ठीक है, ये वाला पद। या फिर इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हमने क्या बोला? n+1/2 टर्म, है ना। तो ये वाला जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं मीडियन, अगर ओड नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर इवन हो, यहाँ पे जो ओड है ना, ये यहाँ ओड गलत लिखा है, इसको इवन बोलेंगे। ठीक है, वर्कशीट में गलती है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इवन नंबर होता है या सम संख्याएं होती हैं तो क्या होता है कि आपका n/2 और n/2+1 दोनों पद, यानी कि जैसे अगर 8 संख्याएं थी तो चौथा पद और पांचवा पद दोनों को जोड़ के और फिर क्या करना है? 2 से भाग कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनग्रुप डेटा या फिर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारे ये दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर
5, 7, 9, 11 अगर विषम संख्याएं दे रखी हैं, ऑड नंबर दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला, इवन नंबर दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम जाते हैं तो हमें आता है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े यानी कि अगर आपका ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, ग्रुप डेटा या फिर वर्गीकृत आंकड़े, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले को नहीं समझते हम, फॉर्मूले से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये ग्रुप डेटा होता क्या है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कैसे देखेंगे, वापस चलते हैं विराट कोहली साहब के पास। अब की बार विराट कोहली साहब के पास हम वापस गए तो जो हमारे जो बॉलर्स थे वो थोड़ा नाराज़ हो गए, कहने लगे यार क्रिकेट में वैसे ही सब बैट्समैन की बात करते हैं, कोई बॉलर्स की बात भी कर ले। तो हमने कहा चलिए बॉलर्स की बात करते हैं। तो बॉलर्स की बात करने लगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या है कि कोचिंग केंद्र है, ठीक है, जो क्रिकेट सिखाते हैं, ठीक है। तो उनके पास 33, ये 33 गलत लिखा है, यहाँ पे 31 आना चाहिए, ये मिस्टेक है वर्कशीट में एक और, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक तरह से, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए हिंदी की स्क्रीन आ रही है बट वो समझ लें, आगे इंग्लिश की स्क्रीन पे भी हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो 31 प्लेयर्स हैं वहाँ पे, और वो जो 31 प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉलिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो जो बॉलिंग सीख रहे हैं उनमें कुछ स्पिनर्स भी होंगे, कुछ मीडियम पेस बॉलर भी होंगे, कुछ पेस बॉलर भी होंगे, ठीक है। आप सब भी कोई तेज़ बॉल डालता होगा आपके दोस्तों में, कोई धीरे बॉल डालता होगा ना। तो उसमें क्या हुआ कि 11 प्लेयर ऐसे थे जिनकी स्पीड 85 से 100 के बीच में थी, ठीक है। और आपके 9 प्लेयर ऐसे थे जिनकी स्पीड 100 से 115 के बीच में थी, ठीक है। और आपके 8 प्लेयर ऐसे थे जिनकी स्पीड 115 से 130, ये किलोमीटर प्रति घंटा के लिए है, यानी कि किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं हम उनकी स्पीड की, ठीक है। और 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी स्पीड 130 से 145 के बीच में थी, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इन 31 प्लेयरों का आपको माध्यक निकालना है, मतलब कि बीच की जो बॉलिंग स्पीड है ना, सबसे बीच की बॉलिंग स्पीड, मतलब आधे उससे कम होने चाहिए और आधे उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो सबसे बीच की बॉलिंग स्पीड कैसे आएगी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर CF, ठीक है। यहाँ पे इस स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी वर्कशीट में भी आ गई होगी, ये इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका देख लीजिए आप, कैसे निकालेंगे इसको। हमने सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारे पहले प्लेयर्स हैं वो कितने, 11 हैं, ठीक है। अब अगले वाले वर्ग अंतराल में कितने प्लेयर हो गए, 9, तो 11 को तो हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। फिर क्या किया, 11 और 9 को जोड़ दिया तो कितना आया, 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आया, 28, ठीक है। फिर 28 में क्या कर दिया हमने, 3 जोड़ दी तो कितना आया, 31। तो बेसिकली हमने क्या करना है, जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो संख्याएं दे रखी हैं, बारंबारता दे रखी है, इनको जोड़ते जाना है। और जब इनको हम जोड़ते जाएंगे तो ये आ जाएगी हमारी संचयी बारंबारता, ठीक है। और ये लास्ट में उतनी ही आनी चाहिए जितने के हमारे टोटल प्लेयर्स हैं, कितने हैं, 31, ठीक है। तो ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम ज़रा फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, L/N/2 CF F1, ये सब क्या है इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब 31 आ गया ना, तो 31 को हम 2 से भाग कर देंगे, हमें आधा करना है ना, बीच का निकालना है। तो हमने 31 को 2 से भाग किया तो हमारा आया 15.5, कितना आया, 15.5। अब 15.5 इनमें से कहाँ पे आएगा, 15.5 आएगा इस वाली जगह पे, है ना। 11 से तो छोटा हो गया, मतलब सॉरी 11 से तो बड़ा हो गया, तो इस वाली जगह पे आएगा हमारा जो सेकंड वर्ग अंतराल है, हमारा जो द्वितीय वर्ग अंतराल है, इसको इसमें हम मान लेंगे कि माध्य आएगा। तो जिसमें माध्य या मीडियन आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, माध्यक वर्ग या फिर मीडियन इंटरवल, ठीक है। मीडियन क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, माध्यक वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने इसको मान लिया। अब इसमें जो सबसे ये हो गया 100 से 115 के बीच में, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 100 हो गया ना। तो हम 100 को बोल लेते हैं इसकी लोअर लिमिट। अब 100 से छोटा तो हो नहीं सकता, 100 से कम स्पीड तो हो नहीं सकती इस वर्ग अंतराल में। तो L हो गई हमारा 100, ठीक है। L के सामने क्या लिखा है, 9, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी है, F कितनी लिखी है, 9, तो F1, इसको बोलते हैं हम F1। ये कितनी हो गई हमारी, 9, ठीक है। अब इससे पहले वाली CF यानी कि 20 से पहले वाली CF कितनी है, 11, इसको हम बोलते हैं CF0, ये हो गई 11, ठीक है।
एल आ गया, एफ वन आ गया, सी एफ आ गई। इसके बाद आता है एच। एच होती है हमारी हाइट। हाइट किसकी? ये वर्ग अंतराल जो है हमारे, ये जो वर्ग अंतराल हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में अंतर कितना है। 115 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो एच हो गई हमारी 15। ठीक है, एच हो गई हमारी 15। ठीक है, तो हमारे पास एल आ गई, एफ नॉट आ गई, सी एफ आ गई, एच आ गई। ठीक है, और एन बाई टू हम निकाल चुके हैं। तो इन सबको अगर हम फॉर्मूले में रख देंगे तो आप देखिए, एल की जगह हमने क्या किया, एल की जगह हमने रखा 100। ठीक है, एल की जगह रखा हमने 100। ठीक है, एन बाई टू की जगह रखा हमने, कितना आया था हमारा? 15.5। एफ सी एफ नॉट की जगह रखा हमने 11। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप। और एफ वन कितना लिया था हमने? 9। और हाइट हो गई हमारी 15। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बोर्ड मास आपने सबने पढ़ा होगा, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 15.5 में से 11 गए तो कितना आया? 4.5। ठीक है, बटे में 9। अब 4.5 को 9 से भाग किया तो कितना आया? सॉरी, 4.5 को पहले 15 से गुणा कर सकते हैं या 9 से भाग कर सकते हैं, आप जैसा करना चाहें वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 4.5 को यहाँ पे इन्होंने 15 से गुणा कर रखा है, तो आया 67.5, यानी कि 67.5। इसको 9 से भाग किया तो आया 7.5, यानी कि 7.5। और 100 में 7.5 जोड़े तो आया 107.5। यही हो गई हमारे गेंदबाजों की जो गेंद है उसकी जो माध्यक गति है, यानी कि जो बीच की गति है, यानी कि मीडियन जो है वो कितना आया? 107.5। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमने ये जो एन बाई टू, एफ, सी एफ नॉट, ये सब जो निकालना है, ये जो सब निकालना है, ये कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मीडियन छांटना है, मीडियन इंटरवल यानी कि माध्यक वर्ग छांटना है। और फिर सी एफ नॉट लेनी है, एफ लेना है, एल लेना है, एच निकालना है और फॉर्मूले में रख देना है। एक नया क्वेश्चन है एक और, वो देखते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा है, सेम वही है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको समझा दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं हमें। ठीक है, ये घरों में पौधे लगाए गए। ठीक है, आपके स्कूल में भी आजकल नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं। अगर लॉकडाउन खुलेगा, यानी कि ये कोरोना अगर ख़त्म होगा, तो आप आके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अ, हम बात करते हैं अब, ये कुछ पौधों की संख्या है। ठीक है, किस घर में कितने पौधे हैं, यानी कि 2 घर ऐसे हैं जिनमें 0 से 10 पौधे हैं, 25 घर ऐसे हैं जिनमें 10 से 20 पौधे हैं। और ये हमें पता नहीं है अगला के कितने घरों में 20 से 30 पौधे हैं। 30 से 40 पौधे 18 घरों में हैं, 40 से 50 पौधे 7 घरों में हैं। और जो बीच का है यानी कि जो माध्यक है ना, वो कितना दे रखा है हमें? 24 दे रखा है। तो हमें ये पता करना है कि कितने ऐसे घर हैं जिनके अंदर 20 से 30 पौधे हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाली। कैसे? 2 ऐसे ही आ गया, 25 में 2 जोड़ा तो 27, 27 में x जोड़ा तो 27 प्लस एक्स, 27 प्लस एक्स में 18 जोड़ा तो 45 प्लस एक्स, 45 प्लस एक्स में 7 जोड़ा तो 52 प्लस एक्स। ठीक है, तो n आ गया हमारा 52 प्लस एक्स। n बाई टू कितना हो गया? 52 प्लस एक्स बाई टू। एफ वन कितना हो गया? एफ वन कैसे निकालेंगे? मीडियन लेना है। मीडियन क्या करना है? मीडियन क्लास या फिर माध्यक वर्ग लेना है। वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी, अब ये 5 दे रखे हैं ना, तो हम बीच का ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, हमने बीच का अपनी मर्ज़ी से ले लिया। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, पर कोशिश कीजिएगा कि बीच का जो इंटरवल है जो सबसे बीच में आ रहा हो वो लीजिए। ठीक है, अब क्या 52 प्लस एक्स बाई टू आ गया आपका। ठीक है, अब इस माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट क्या होगी? 20 होगी। तो एल हो गई हमारी 20। ठीक है, एफ वन कितनी हो गई? कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी है इसकी बारंबारता? एक्स हो गई। सी एफ क्या होता है? इससे पहले वाला, यानी कि इससे पहले वाला हो गया 27, जो येलो हो रहा है। तो सी एफ हो गई हमारी 27। देखिए जो जो हमने लेना है ना वो आपको येलो येलो करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और हमारी एच कितनी हो गई? हाइट कितनी दे रखी है? कितना फ़र्क दे रखा है इन सब इंटरवल्स में? कितना फ़र्क है इन वर्ग अंतराल में? 10 का। तो एच हो गई हमारी 10। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे तो अब ये सब दिखा रखा है इसने, एन बाई टू, एफ वन, सी एफ नॉट, माध्यक वर्ग हमारा ये हो गया, एल 20 हो गई, एच हमने 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। ठीक है, तो मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला हो गया,
हमने एल की वैल्यू रख दी, फिर n/2 की वैल्यू रख दी, फिर सी एफ की वैल्यू रख दी 27, F1 की वैल्यू रख दी एक्स जो हमें निकालना है, h हो गया 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को इन्होंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आए तो मैं ब्रैकेट को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये है 52 + x अपॉन में x - 27। ठीक है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करेंगे, हम 2 को एलसीएम ले लें तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला ये तो ऐसे ही रहेगा और 27 की 2 से गुणा हो जाएगी, यानी कि जो आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी 52 + x - 54 और बटे में 2। ठीक है, तो 52 में से अगर 54 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 और x। ठीक है, तो कितना रह जाएगा आपका x - 2 अपॉन में 2। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे वाला x था इसको हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2x। तो यहाँ से शॉर्ट करके आपका ये वाली स्टेप आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करा है इसने, 20 को इधर ले गया, यहाँ प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस हो जाएगा, तो 24 - 20। यहाँ पे 10x - 2 नहीं आएगा, ये 20 होगा। ठीक है, इस 2 को आप 20 कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होएगा 10x - 20। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, 10x - 20। ठीक है, अपॉन में अपॉन में 2x। ठीक है, और बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे 4। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8x = 10x - 20। ठीक है, अब इस 10 को इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x = -20। माइनस से माइनस कैंसिल, x = 20 अपॉन में 2। ये आपने कर रखा होगा पहले भी, 6, 7, 8 में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका उत्तर आ गया x = 10। ठीक है, अब यही आपका इंग्लिश में दे रखा है। इसमें फ़र्क इतना है कि ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी टेबल है, यहाँ पे ये वर्टिकल दे रखी है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल दे रखी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं। आगे आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको खुद करने हैं। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ये आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद ही करें। ठीक है, ये आपके हिंदी में है और यहाँ पे आपके इंग्लिश में है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद नहीं है तो इसका मैं आपको अल्टरनेट देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आप किसी भी प्लेयर को ले लीजिए, जैसे रोहित शर्मा को ले लीजिए और वर्ल्ड कप 2019 के उनके आंकड़े उठाइए। ठीक है, और देखिए कि उन्होंने, ये आपको सब नेट पे मिल जाएगा, और देखिए कि उन्होंने किस मैच में कितने रन बनाए। ठीक है, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाइए और फिर उसका माध्यक निकालिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के सदस्यों को देखिए, उनकी हाइट नापिए, उस हाइट के अकॉर्डिंग उनको लगाइए और फिर उसमें से माध्यक निकालिए। ठीक है, ये तो हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए क्या करेंगे आप कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अपने बहुत सारे लोग ले लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के, परिवारों के, आसपास के, है ना, उनसे उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपके घर में कितने लोगों की कितनी हाइट है। ठीक है, ऐसे करके, और फिर आप उनको लगाइए कि भाई 5.1 कितने लोगों की है, 5.1 से 5.2 के बीच में कितनों की है ना, या फिर 5.1 से 5.4 के बीच में कितनों की है, उससे ज़्यादा कितनों की है, तो आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप हमें बता सकते हैं कि हम कैसे ग्रुप डाटा बना सकते हैं और कैसे अनग्रुप डाटा बना सकते हैं, और फिर उसके माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वर्कशीट के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।